आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 2। काफी सारी चीजें हम लोगों ने पहले पार्ट में कवर कर ली है, कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देखी थी। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा था। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी सब्स्टिट्यूशन का यूज करके वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। एंड अगर अभी तक आपने ई सरल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस सरल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन चैनल है यार। यहां पर आपको मिलेगा मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ने का मौका, टैलेंटेड फैकल्टी से पढ़ने का मौका, उसके अलावा कोटा के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका आप लोगों को मिल रहा है। एन के गुप्ता सर मैथमेटिक्स के जो एचओडी है, सर का 30 ईयर का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, 30 ईयर का। ठीक है। सारांश गुप्ता सर जो कि फिजिक्स के एचओडी है, ऑल इंडिया रैंक 41 है। प्रतीक गुप्ता सर केमिस्ट्री के एचओडी जो है, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। एंड अर्पित माहेश्वरी सर जो कि एडवाइजर है, चीफ एडवाइजर है ई सरल में, ऑल इंडिया रैंक 2 है। आज हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टी 5, जो कि है डेफिनेट इंटीग्रेशन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी। इसीलिए कोटा में ये जो प्रॉपर्टी है इसको किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। किंग लगा दो, इस प्रॉपर्टी को किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। यानी अगर ऐसा कहा जाता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका नहीं हो रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो उसमें कुछ भी अगर आपको नहीं क्लिक कर रहा है तो एक बार किंग लगा के तो देख ही लो, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखिए आप लोग भी, जब भी आपका कोई क्वेश्चन अगर उलझ जाता है तो एक बार उसमें किंग लगा के जरूर आप लोग देख लेना। किंग प्रॉपर्टी है क्या? किंग प्रॉपर्टी हमारे को बोल रही है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट अगर कर रहे हैं तो इसको हम इस फॉर्म में अगर लिख दे, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी दोनों लिमिट का जो है सम माइनस एक्स डी एक्स, तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी देख सकते हैं, अगर एक लिमिट 0 हो गई तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा तो एक बार इसको अप्लाई करके जरूर आप देख लेना। ठीक है। लाइक 2 से 3 रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना हमारे को। ठीक है। किंग लगा देंगे। ठीक है। तो ये हमारे को गिवन है, इसमें अगर हम किंग लगा देते हैं तो 2 प्लस 3 माइनस एक्स, यानी यहां पर कितना आ जाएगा, रूट 5 माइनस एक्स आ जाएगा। यहां पर अगर आप पुट करोगे तो ये x बन जाएगा और ये 5 माइनस एक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से, तो फर्स्ट रिजल्ट ये है, सेकंड रिजल्ट ये है, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो रूट एक्स, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, रूट एक्स प्लस रूट ओवर 5 माइनस एक्स दोनों को ऐड करेंगे, ये सेम हो जाएगा, कैंसिल ये हो गया। एंड कैंसिल होते ही 2 से 3 1 dx हो जाएगा, तो ये 2i के इक्वल हो जाएगा। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। बहुत इजी है। नेक्स्ट है 5200 ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स। लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा का जैसा ही क्वेश्चन है, वही हम किंग इसमें अप्लाई कर देंगे। किंग अगर इसमें अप्लाई कर देते हैं, चाहो तो आप इस रिजल्ट को भी याद रख सकते हो, अदरवाइज क्या जरूरत है यार, एक स्टेप ही तो सॉल्व करना आपको। ठीक है। किंग अगर इसमें लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर न्यूमरेटर में आ जाएगा ln 150 माइनस एक्स, ln 150 माइनस एक्स, ln x ln 150 माइनस एक्स, ये dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन है 50 से 100 का, ये फर्स्ट रिजल्ट है, ये सेकंड रिजल्ट है, दोनों को जोड़ दो। दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो वही लास्ट क्वेश्चन की तरह 1 मिल जाएगा और सीधा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25। ठीक है। ये करा हो अभी हमें। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log 10x यहां पर लिखा हुआ, किंग इसमें लगा देंगे तो 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स, ये बन जाएगा π/2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट रिजल्ट, ये सेकंड रिजल्ट, दोनों को ऐड कर दो। किंग लगा के जोड़ना, मतलब आपकी फेवरेट मेथड ये बन जाएगी। ठीक है। तो जैसे ही जोड़ोगे tan x cot x यहां पर लिखा हुआ, log 10 प्लस log cot, ये कितना हो जाएगा, log 10 इंटू cot, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। log ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 0 से π/2, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आया कि नहीं है भाई। किंग लगा के जोड़ देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
सबसे इंपॉर्टेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर कुछ याद रखना हो, नहीं रखना हो, या अगर आप सोच के जा रहे हो कि यार मेरे को डेफिनेट इंटीग्रेशन रिवीजन नहीं करना, मेरे को छोड़ना है, पढ़ना नहीं है, तो ये किंग प्रॉपर्टी बस याद करके चले जाना, चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन बन जाए। तो ये log 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड 0 का इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है 0 to 1 x 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 है। किंग इसमें अगर लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स में लगाओगे तो ये x बन जाएगा, x की पावर 50 बन गया। अब ये थोड़ा सा अच्छा इंटीग्रल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे x पावर 50 x पावर 51, दोनों बहुत ही प्यार से इंटीग्रेट हो जाएगी। तो x पावर 51 डिवाइडेड बाई 50, x पावर 52 डिवाइडेड बाई 50, दोनों में लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1। नेक्स्ट है 0 से पाई साइन पावर 5x कोस पावर 99x। ठीक है, तो यार इसमें एक बार आप किंग लगा के देख लो। किंग अगर इसमें लगाओगे आप तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो यहां पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे 0 बन जाएगा। दोनों को जैसे ही आप ऐड करते हो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या बोल रही है, 0 से 2 a, ये किंग नहीं, ये क्वीन प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्वीन प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड आते हैं। 0 से 2a एफ एक्स dx को 0 से a एफ एक्स dx, 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हम लोग लिख सकते हैं, बहुत इजीली इसका प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल है, एफ ऑफ 2a माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल है, लाइक ये जनरली कहां पर यूज होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा हो गया, 2 पाई पाई माइनस थीटा हो गया, तो ये ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लाइक 0 से 2 पाई कॉस पावर 5x है, 0 से 2 पाई कॉस पावर 5x है। पहले अगर इसमें मैं क्वीन लगाता हूं, क्वीन लगाएंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा भाई, कॉस 2 पाई माइनस एक्स बराबर कॉस पावर 5x हो जाएगा। तो यहां पे इसको सीधा सीधा हम डबल करके लिख सकते हैं। फिर अगर इसमें क्वीन लगाते हैं हम लोग, या किंग लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किंग लगा के जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर आप क्वीन भी लगा सकते हो, किंग भी हमने लगा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन पावर 4x dx 0 से 2 पाई है, साइन पावर 4 है। ठीक है, तो 2 पाई माइनस एक साइन पावर 4 बन जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। फिर आप इसमें लगा सकते हो किंग क्वीन जो भी लगाना वो लगा दो, तो 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 4x dx बन जाएगा, 4 है ना भाई। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा किंग क्वीन लगाने के बाद में। नाउ ये 0 से पाई बाई 2 कॉस पावर 5, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। अदरवाइज यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन है वॉलिस थ्योरम इसमें लग जाएगी। इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करने के लिए किसका यूज कर लेना, वॉलिस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। 0 से पाई ln sin x अगर माइनस पाई बाई 2 ln 2 के इक्वल है, ये हमारे को दिया है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ln sin 2x 0 से पाई बाई 4। क्या करना भैया, लिमिट चेंज कर दो। इसकी लिमिट अगर चेंज करेंगे तो यहां पर 2x को आप t पुट कर दीजिए, 2dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, यानी dx बराबर dt डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया। यहां पे अगर लिमिट देखेंगे तो लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी, ln sin t dt, और इसकी वैल्यू ये लिखी हुई, तो यहां पर ये रिजल्ट हमारे को मिल जाएगा माइनस पाई बाई 4 ln 2। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पीरियोडिक फंक्शंस में। एंड आपको पता है सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, ये फंक्शंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बी पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, इसका पीरियड टी है, तो एफ ऑफ टी प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा मेरे को बताओ पीरियडिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया, कि उनकी वैल्यू जो है बार बार रिपीट हो रही है। एंड वैल्यू रिपीट होने का मतलब है एक डेफिनेट इंटरवल में उनका ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। तो साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, साइन एक्स का अगर मैं कर्व प्लॉट करूं, तो ये कर्व हो गया साइन का। ठीक है, अब 0 से पाई बाई 2, सॉरी 0 से 2 पाई, ये हो गया। 0 से 2 पाई में उतना एरिया होगा
सेम एरिया कहां से मिल जाएगा, 2 पाई से 4 पाई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे को बोला गया 0 से n t एफ एक्स डी एक्स, तो ये एरिया जो है t इंटरवल के बाद में बार बार रिपीट होता जाएगा, क्योंकि वहां पे उसका कर्व रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, a से t प्लस ए अगर लिखा हुआ है तब भी हम ये काम कर सकते हैं। यहां पर आप बस छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर देना, t को किससे रिप्लेस कर देना, t को रिप्लेस कर देना t माइनस ए बराबर एक्स पुट करके अगर देखोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 से t। भाई यहां पर ऐसे भी तो मैं देख सकता हूं ना, पाई बाई 2 से 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये इतना एरिया अगर देखोगे तो इतना पार्ट मैंने हटाया है, वो इतना पार्ट इधर ऐड हो गया। तो a से t प्लस ए एफ एक्स डी एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, 0 से t एफ एक्स डी एक्स। वो उसी तरीके से ये चीज हो जाएगी, a से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स, और n बाहर आ जाएगा। यानी फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। यहां पे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो हमारे को थर्ड पार्ट मिल जाएगा। फिर यहां पर क्या आ गया, a प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a से b एफ एक्स डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं। छोटा सा बस सब्स्टिट्यूशन कर देना, यहां पर x को क्या लिख देना, t प्लस टी इक्वल टू, सॉरी x को बस आपको क्या लिखना, t माइनस एन टी लिखना है। ठीक है, एंड इसी का फिफ्थ पार्ट हो जाएगा एम टी माइनस एन टी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n माइनस एम 0 टू t एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। लाइक 0 से 100 पाई, 0 से 100 पाई मॉड साइन एक्स यहां पर लिखा हुआ है। इस एग्जांपल में 0 से 100 पाई मॉड साइन एक्स लिखा हुआ है। इसका जो पीरियड है, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियड पाई हो जाएगा। तो हम यहां से n को सीधा सीधा बाहर निकाल सकते हैं, यानी 100 0 टू पाई मॉड साइन एक्स। अब 0 से पाई में साइन क्या होता है, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क वाली बात नहीं है। इसको सीधा सीधा आप इंटीग्रेट करके वैल्यू इसकी पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 200 ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको जैक प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं, किंग क्वीन एंड जैक, किंग क्वीन एंड जैक। लाइक 0 से 1000 e टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 किससे मल्टीप्लाइड है, 1000 से मल्टीप्लाइड है। 1000 क्या बाहर आ जाएगा, यस 1000 बाहर आ गया। 0 टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहां पर बन गया। 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। तो e टू द पावर x एफ एक्स हो जाएगा, e टू द पावर x dx हो जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू आप निकाल के इजीली सॉल्व कर पाएंगे। e माइनस 1 हो जाएगा, -1 से 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x यहां पर लिखा हुआ। अब इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो -1 से 0 जब करोगे तो वहां पर ध्यान रखना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स -x क्या होता है, -π/2 होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, हमेशा इन दोनों की वैल्यू π/2 नहीं होती है। पॉजिटिव वाले केस में ही सिर्फ π/2 लेते हैं। तो पॉजिटिव अगर हुआ 0 से 2 आ तो ये π/2 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारे को ध्यान रखना है। तो यहां पर -π/2 आ जाएगा, -π/2 ये π/2 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके सम कर दोगे तो π/2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 8। प्रॉपर्टी 8 इनवर्स फंक्शन जब इन्वॉल्व होते हैं तब काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लीजिए एफ इनवर्स जो है एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, अब हमारे से वैल्यू पूछी गई है कि ए से बी एफ एक्स, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, एफ इनवर्स डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ बी माइनस ए एफ ए। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, जरा समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए कि ये फंक्शन हम लोगों ने किसी फंक्शन एफ एक्स का कर्व है। अब यहां पर x इक्वल्स टू ए पर ये x इक्वल्स टू ए है, ये x इक्वल्स टू बी है, ये एफ बी की वैल्यू है, ये एफ ए की वैल्यू है। सॉरी, ये एफ ए और ये एफ बी उल्टा मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं यार। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से बना दिया। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या हुआ, ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब ये हो गया। ठीक है क्या बात। अब मैं यहां पर अगर ध्यान से देखूं, मान लो ये वैल्यू मैंने y1 बोल दी, ये वैल्यू मैंने y2 बोल दी,
यहां पर आप इस चीज को इस तरीके से देख सकते हो, एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ ना, एक्स की जगह एक बार वाई लिख के देखो। वाई अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा y1 to y2 एफ इनवर्स dy, ये बन जाएगा। यानी ये अगर मैं देखूं तो ये एरिया मेरे को दिखाई देगा कि y1 से y2 y एक्सिस के रेस्पेक्ट में एफ इनवर्स जो कर्व है वो एरिया। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या हमारे को ये एरिया दिखाई देगा क्या? यानी इस बड़े रेक्टेंगल में से ये छोटा वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया माइनस कर दो। तो ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ कितनी है? b है। इसकी लेंथ कितनी है? हाइट कितनी है? fb है। तो b इंटू fb ये बड़े रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, a इंटू एफ ए ये छोटे रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। हमारे को ये डैश डैश करके मैंने एरिया जो बता रखा है ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो बी एफ बी बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल का एरिया आप माइनस कर दीजिए। लाइक जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। जी मान लीजिए कि एफ एक्स का इनवर्स है, 5 पर वैल्यू 10 है, 20 पर वैल्यू कितनी है? 12 है। तो 5 से 12 यानी 5 से 12 में इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा यहां पर G20 बराबर 12 का मतलब क्या हो जाएगा? F12 बराबर 20। ये चीज और ध्यान रखिए आप, ठीक है। fx dx 10 से 20 gx ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये बड़े रेक्टेंगल में से हमारे को छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस करवाना चाह रहा है, वही चीज ये सिंपल सिंपल सी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका अगर मैं कर्व प्लॉट करके आप लोगों से डिस्कस करूं, 5 पर वैल्यू कितनी मिल रही है? हमारे को 10 मिल रही है। तो इस टाइप से इसका मान लीजिए कर्व है, 5 है, 5 पर वैल्यू 10 मिल रही है, फिर उसके बाद में 12 पे वैल्यू 20 मिल रही है। 12 पे वैल्यू कितनी मिल रही है? 20। तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? विड्थ इसकी 12, हाइट इसकी 20, तो 12 इंटू 20 माइनस 10 इंटू 5 ही हो जाएगा। तो 240 माइनस 50 यानी ये कितना हो जाएगा? 190 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, लेमनीज रूल जिसको बोलते हैं, न्यूटन लैमनीज थ्योरम। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी अगर लिमिट वेरिएबल है तो फिर उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमारे को डेरिवेटिव निकालना है जी एक्स से एच एक्स एफ टी डी टी का, डी बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने का तरीका क्या है? इस इंटीग्रेशन जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव आप निकाल दीजिए और अपर लिमिट को फंक्शन एम में पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एच एक्स इंटू एच डेस एक्स माइनस एफ जी एक्स इंटू जी डेस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं। लाइक यहां पर क्या लिखा हुआ है? 0 टू एक्स एफ टी डी टी इक्वल टू एक्स कोस पाई एक्स लिखा हुआ है। आपसे पूछा है F4 कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको fx दिख जाएगा, डायरेक्ट fx इतना आ जाएगा। F4 की वैल्यू आपको निकालनी है तो x बराबर 4 पुट कर दीजिए, cos 4 पाई माइनस 4 पाई साइन 4 पाई, ये 0 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 टू एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर डी टी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ है x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। याद रखना x जो है t के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, x t के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। और अगर बाहर निकालेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा ये, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 टू एक्स स्क्वायर cos t स्क्वायर डी टी अपॉन x साइन x ही हो जाएगा। अब इसमें आप एलोपिटल रूल अप्लाई कर दो। एलोपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो यहां पर तो लेबनिज थ्योरम लग जाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2x, इसका डिफरेंशिएशन और ये वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो cos x की पावर 4। डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x x cos x आ जाएगा। और फिर इसके बाद में आप लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 लगा दीजिए, ठीक है। आंसर 1 आ जाएगा। सम ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। सीरीज का सम, जैसे हम लोग कई बार लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो लिमिट एज ए सम भी इसको कई बार हम लोग बोलते हैं, लिमिट एज ए सम भी, ठीक है। तो यहां पर कुछ बेसिक स्टेप्स है जो हमारे को ध्यान रखना है। सबसे पहला काम करना है, जो भी हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/n अलग करना है एंड सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n या जो भी वो बन रहा है, f जो फंक्शन है उसको r अपॉन n का फंक्शन बना के लिखना है, r बाई n का फंक्शन। f फंक्शन को किसका फंक्शन बनाना है? r बाई n का फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिट की जो भी सीरीज है उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे।
उसके बाद में r बाई एन को क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, r बाई एन को x लिख देंगे। 1 बाई एन जो है वो जनरली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सिग्मा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लाइक हमारे को ये सोल्व करना है, कुछ पर्टिकुलर केस है, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n 1 बाई एन एफ r बाई एन यहां पर लिखा हुआ, तो इसका सीधा सीधा मीनिंग हो जाएगा r बाई एन को क्या लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है, ये fx हो गया। इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, dx से रिप्लेस करते हैं 1 बाई एन को, ठीक है, और ये हमारे को क्या दे देगा, इंटीग्रेशन का साइन दे देगा। अब r बाई एन को हमने किससे रिप्लेस करा, x से। अब n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी भी यहां पर है, तो x की लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, r की मिनिमम वैल्यू 1 लेंगे तो 1 बाई एन, n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड अपर लिमिट r की वैल्यू अगर आप n पुट करते हो तो n बाई एन ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यानी अपर लिमिट जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1 टू पी एन, यहां पर लिखा हुआ 1 बाई एन एफ ऑफ r बाई एन, काम वही करना हमारे को, ठीक है। इसको किससे रिप्लेस करोगे, x से रिप्लेस कर दिया, ये किससे रिप्लेस होगा, dx से रिप्लेस होगा, ठीक है, dx से रिप्लेस होगा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन होगा। अब बात रही लिमिट की, लिमिट मान लो हमने अल्फा से बीटा लिख दिया, ठीक है, अल्फा इज लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हम लोग कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू मिनिमम कितनी है, तो यहां पर r बाई एन को हमने अगर x बोला है तो x को मिनिमम करने के लिए r को मिनिमम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई एन हो जाएगा। लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो लोअर लिमिट जो है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, लोअर लिमिट इज 0। अपर लिमिट के लिए पी एन पुट कर दो r को, तो ये कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइक यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाई एन, 1 बाई एन प्लस 1, 1 बाई एन प्लस 2 एंड सो 1 बाई 4n। अब पहले इसको है ना, यहां पर 4n जो है इसको इनकी फॉर्म में ब्रेक करना, तो n प्लस 3n मैंने लिख दिया, n प्लस 3n लिख दिया। अब इसको समीशन की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यहां पे जनरल टर्म देखोगे तो n प्लस r आ जाएगा, ठीक है। r इक्वल टू 0 से कहां तक जा रहा है, 3n तक जा रहा है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। मैंने क्या बोला था, फंक्शन को किस फॉर्म में ब्रेक करना है, यहां पर ये जो है इसको सिग्मा r बाय एन की फॉर्म में ब्रेक करना है। एक फंक्शन इस तरीके से ब्रेक होगा, 1 बाई एन बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहां से 1 बाई एन बाहर निकाल दो। 1 बाई एन अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो यहां पर क्या रह जाएगा, 1 प्लस r बाई एन, r बाई एन को x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 बाई एक्स। 1 बाई एन को dx लिख दो तो ये dx हो जाएगा। इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। एंड लिमिट निकालना मैंने सिखाया था, तो 0 से 3 इसकी लिमिट लग जाएगी, इंटीग्रेट होके बहुत इजीली इसका आंसर कितना आ जाएगा, ln4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r अपॉन n स्क्वायर। सेक स्क्वायर भी यहां पर है, सेक स्क्वायर थीटा यहां पर लिखा हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, r बाई एन का स्क्वायर। गिवन एक्सप्रेशन को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, r बाई एन के फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n, ये ऐसा कैसा रख दिया, यहां से 1 बाई एन को अलग कर दो, 1 बाई एन को हमने अलग कर दिया, r बाई एन सेक r बाई एन का स्क्वायर, r बाई एन का स्क्वायर है ना भाई, ये r बाई एन का स्क्वायर हो गया, और ये सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, ठीक है। r बाई एन को क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सेक एक्स स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर, बाहर x भी लिखा हुआ है, 1 बाई एन को dx से रिप्लेस कर देंगे। लिमिट किस तरीके से निकालना वो मैंने बता ही दिया था, तो लिमिट आ जाएगी 0 से 1। उसके बाद में बहुत आराम से इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। पहले आप एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना, t मान लेना, तो ये dt में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर t dt हो जाएगा 1/2। 1/2 बाहर निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा हो जाएगा, तो इजीली इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला क्या है कि बेसिक एक अपने को आइडेंटिटी गिवन है, उसमें उसका यूज किया गया है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इस टाइप का रिजल्ट जो है वो हम लोगों ने वहां पर भी कवर करे थे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी, यहां पर भी हम लोग देखेंगे। यहां पे थोड़ा सा अलग टाइप का रिजल्ट हमारे को दिखाई देगा। लाइक यहां पर एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, आई एन इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन एन एक्स अपॉन एक्स। अब आपको वैल्यू बताना है आई एन प्लस f2 आई एन प्लस 2 माइनस आई एन की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। ये आपको निकालना है, तो आई एन प्लस 2 माइनस आई एन को कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स सेम है, यहाँ पे लिमिट सेम है, तो यहाँ पे एक साथ बाहर भी निकाल सकते हैं। साइन एक्स है,
यहां पर साइन सी माइनस साइन डी लगा देना। साइन सी माइनस साइन डी अगर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2c प्लस साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। 1/n+1 बाहर निकाल दो, ये साइन x है। 0 से पाई में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट उसी का सेकंड पार्ट है, सिग्मा n इक्वल टू 1 to 100 in हमारे को निकालना है, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 प्लस i5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज अगर आप निकालोगे तो ऑड वाला पार्ट एक तरफ अगर हम लोग लेते हैं, आप लोगों को पता होगा कि 0 से पाई साइन, यहां पर अगर मैं ले लूं, जरा ध्यान से देखना भाई, साइन nx अपॉन साइन x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i1 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये साइन x हो जाएगा, i1 हम लोग निकाल लेंगे, साइन x अपॉन साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। ये वैल्यू पाई आ गई। i3 की वैल्यू इसी तरीके से पाई आ जाएगी, i5 की वैल्यू पाई आ जाएगी। लेकिन क्या होता है कि 0 से 2 पाई में अगर मैं साइन का कर्व देखता हूं तो इस तरीके से ऊपर जाके नीचे आता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में तो ये वाला पार्ट क्या होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। लेकिन जब 0 से 2 पाई आप लोगे तो इक्वल पार्ट नीचे की तरफ आ जाएगा, तो वो कैंसिल आउट होके अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हमारे को वैल्यू देगा। तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि i3 प्लस i1 प्लस i3 प्लस i5 जितने भी ऑड सफिक्स वाली टर्म्स है सबकी वैल्यू पाई के इक्वल हो जाएगी। जैसे i1 मैंने निकाला है, i3 भी हम लोग निकाल के देख सकते हैं। तो i3 का मतलब हो जाएगा 0 to पाई साइन 3x dx अपॉन साइन x। ठीक है, इसमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन x हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर x हो जाएगा अपॉन साइन x। साइन x से कैंसिल करेंगे तो यहां पर इसकी वैल्यू भी पाई आ जाएगी। तो ये इस तरीके की कितनी टर्म हो जाएगी, 50 टर्म्स हो जाएगी। यानी अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 पाई हो जाएगा। नाउ हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब हम लोग वापस से इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, माइंड मैप्स। माइंड मैप्स के थ्रू एक बार पूरे के पूरे चैप्टर को वापस से हम लोग रिवीजन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकली क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली एल्जेब्रिक एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पे एल्जेब्रिक एरिया का मतलब है एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ एरिया है तो पॉजिटिव मिलेगा, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ एरिया तो वो हमारे को क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। लाइक यहाँ पे A1, ये A2, ये A3, A4 4 एरिया है। पहला एरिया अगर A से C1 में देखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद में C1 से C2 में देखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, C2 से C3 में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एल्जेब्रिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक्स एक्सिस से नीचे अगर एरिया जा रहा है तो नेगेटिव होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव होगा। अगर कोई फंक्शन ए से बी में ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका एरिया क्या होगा, एल्जेब्रिक एरिया पॉजिटिव होगा, यानी इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अगर a से b एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, a टू b एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है। फंक्शन कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या होगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने के लिए कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा होगा, यानी कि फंक्शन एफ एक्स का a से b में एटलीस्ट एक रूट हमारे को मिलेगा ही मिलेगा। इसकी लिमिट हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो हम लोग कुछ अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टीज का भी हम लोग यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 1 है a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर a से b एफ टी डी टी, यानी अगर आप वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, x की जगह कोई दूसरा वेरिएबल पुट कर देते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी 2 है, अगर आप लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, a से b की जगह b से a अगर कर देते हो तो बाहर माइनस साइन लगा देना। ठीक है। प्रॉपर्टी 3 है, आप इंटीग्रेट अगर कर रहे हो a से b में तो इसको आप ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हो, a टू c, c टू b, और भी ज्यादा अलग अलग जगह इसको आप ब्रेक कर सकते हो। ये चीजें कब इंपॉर्टेंट होती है, जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शंस की मैं बात करूं, उन सब केसेस में ये चीजें अपने को काफी हेल्प करने वाली है। वॉलिस फॉर्मूला 0 से π/2 यहां पर लिमिट होना जरूरी होता है। ठीक है, साइन पावर nx cos पावर nx या साइन पावर n cos पावर m इस तरीके से अगर है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ऊपर जो है ऑड सफिक्स यहां पर माइनस होता जा रहा है, n-1, n-3 एंड सो ऑन अप टू टिल 1 और 2।
नीचे जो है इवन नंबर माइनस होगा n-0, n-2, n-4 एंड सो ऑन, वही चीज यहां पर हो रही है। k से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता है, k की वैल्यू अगर n जो है इवन नंबर है तो π/2 होगी, n अगर ऑड नंबर है तो 1 हो जाएगा। यहां पे सेकंड वाले में m और n दोनों अगर इवन है तो k π/2 ले लेंगे, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, -a2a fx dx। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 to a fx प्लस f माइनस एक्स। अब यहां पे fx अगर ऑड फंक्शन होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, इवन फंक्शन होगा तो वो की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a से b fx dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx ही हो जाएगा। इसको हम लोग किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने पहले भी बोला था, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अप्लाई कर ही देना अगर कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो। 0 से 2a fx dx, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to a fx प्लस 0 to a f of 2a माइनस एक्स। f of 2a माइनस एक्स अगर माइनस एक्स fx के इक्वल है तो 0 हो जाएगा, एंड f of 2a माइनस एक्स अगर fx के इक्वल आ रहा है तो ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx ही हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है जैक, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 to n t f x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n into 0 to t f x dx। उसी तरीके से बाकी की प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 8 काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसका मैंने जिक्र भी किया था, इनवर्स फंक्शन में हेल्पफुल रहती है, तो आपको वहां पे मैंने पूरा का पूरा ढंग से बता दिया था, वहां पे देख लीजिएगा। डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, यानी हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक है, इसको न्यूटन लैमलिस थ्योरम बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो d by dx ऑफ g to hx ft dt है, तो पहला काम कीजिए ये hx इसमें पुट कर दीजिए तो fhx आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, माइनस gx इसमें पुट कर दीजिए, fgx माइनस क्या हो जाएगा, g डैश x हो जाएगा। सम ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहला काम करना हमारे को, क्या काम करना भाई, जो फंक्शन है उसको r बाई एन में कन्वर्ट करना है, तो r बाई एन का फंक्शन बनाइए, सिग्मा r इक्वल टू 0 to n-1 या जो भी होगा 1 बाई एन, उसको बाहर निकाल दीजिए, n अप्रोचिंग टू अगर इन्फिनिटी है तो r बाई एन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, x से रिप्लेस कर देंगे, 1 बाई एन को हम क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। ठीक है, और यहां पर n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा को हम लोग क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइज, होप यू गाइज लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए एंड लाइक ठोकना बिल्कुल नहीं भूलें। एंड ई सरल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए भाई, कब सब्सक्राइब करोगे फिर, इतने बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है, इससे बेहतरीन कंटेंट कहीं मिल ही नहीं सकता, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।